अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की जानिब से हमेशा कहा जाता है कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। और इसी विजन को आगे लेके चलते हुए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहां सीसीडी, पंजाब पुलिस, इनकी जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि जितना भी जुर्म है इसको जड़ से तलफ करके ख़त्म करना है और माशरा बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और इसी चीज़ को देखते हुए पिछले चंद दिनों से फैसलाबाद के अंदर भी एक ऑफिसर ऐसे आए हैं जिनकी धूम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी देखने को मिल रही है। वजह क्या है कि दबंग बयानात ना सिर्फ दिए जाते हैं बल्कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई जाती है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे पॉडकास्ट में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपने सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी कार्रवाइयाँ देखी होंगी और जैसे ही इन्होंने चार्ज संभाला, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे, बिना रेस्ट किए इन्होंने उनके साथ खिताब किया और खिताब के अंदर इन्होंने बताया कि जीरो टॉलरेंस है मंशियात पे। अगर मंशियात फरोश जिस थाने की हदूद से पकड़ा गया उसके एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ चोरी, डकैती और बहुत सारे लोग जो माशरे के अंदर बदअमनी फैलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुरअज़म नजर आते हैं। मेरी मुराद है सुहेल सुखेरा साहब, जो कि आरपीओ भी हैं और डीआईजी भी हैं। फैसलाबाद इनकी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, उनकी तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? अस्सलाम वालेकुम। सर, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, लेकिन जराइम पेशा अफराद के लिए बड़े सख्त दीवार साबित हुए आप। क्या विजन है आपका आने वाले दिनों के लिए और फैसलाबाद के लिए और इस डिवीजन के लिए? कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप करके जाएंगे जो इससे पहले नहीं हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो जो पब्लिक और शरीफ लोग हैं उनके साथ खंदा पेशानी से और विद स्माइलिंग फेस ही मिलना चाहिए। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको आपकी दूसरी जो है साइड वो देखनी चाहिए, विच इज़ टफ। और उन्हें पुलिस का खौफ होना चाहिए और इंशाल्लाह पुलिस का खौफ होगा। पंजाबी च कहते हैं कि आ गया तो छा गया ठा करके। आप आए, ऑफिसर से रेस्ट भी नहीं किया आपने, डायरेक्ट ऑफिसर से मिले और कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी मंशियात पे, सीसीडी से पहले कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब पुलिस का मोराल को हाई करने के लिए आपने बड़े दबंग किस्म के जो है वो बयानात दिए। इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी हद तक उस पर होती हुई नज़र आई। आप ख़ास विजन सेट करके आए थे फैसलाबाद के लिए? नहीं, एज अ पुलिस ऑफिसर सीसीडी ने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं समझता हूँ कि ये सबको करना चाहिए। सब ही सरकार से तनख्वाह लेते हैं और सारे ही पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो अगर मैं कोई काम कर सकता हूँ तो फिर आप एज अ पुलिस ऑफिसर भी वो काम कर सकते हैं। नंबर टू, प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पुलिस स्टेशन की है ना जी, टू टू केटर ऑल दी प्रॉब्लम्स और टू टेक केयर ऑफ क्राइम, कि वो इसको हल करें। और आपने देखा है कि अल्लाह की रहमत से यही पुलिस जो शायद इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं थी, अल्लाह के फजल से नारकोटिक्स को हमने बड़ा स्वेर डेंट डाला है। और अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल से हमें पब्लिक की तरफ से खैर सगाली और अप्रिशिएशन मिलती है, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दूसरा, अल्लाह ताला की फजल से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं टू विन द पब्लिक ट्रस्ट। और भाई मुझे पब्लिक की तरफ से इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मिलती है, बड़ी प्रिसाइज। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि मेरा एजेंडा नंबर 1 था, टू ब्रिज द गैप बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक और नारकोटिक्स। और दूसरा, फिर जब मैं बैठा था तो पहले 2-3 दिनों में, क्योंकि लोग नया बंदा आता है तो उससे फिर मिलते हैं, तो मैंने देखा कि जो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स थे, ख़ास तौर पे 302 के और 324, मतलब मर्डर और अटेम्प्ट फॉर मर्डर जो है, ये बस फिर रहे थे मज़े में, लोगों का बंदा मार के थे, फिर जा रहे थे। तो वो फिर मुझे उसकी बड़ी तकलीफ़ हुई, तो मैं फिर टास्क किया है हमारे सीपीओ जो हैं बिलाल, और एसएसपी ऑपरेशन फुरकान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम जो हैं कुलाची, टीम बहुत अच्छी है। तो अल्लाह के फजल से
अंडर माय सुपरविजन अभी तक 49 मर्डर के जो पीओज हैं वो सरेंडर कर चुके हैं या हमने पकड़ लिए हैं। इसी तरह तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो 324 के वो हमने बंदे अरेस्ट किए हैं। और हीनियस क्राइम जो है कैटेगरी ए जिसे हम कहते हैं उसके 321 पीओज जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं या उन्होंने सरेंडर किया है, बेल्स करवाई हैं। और टोटल कैटेगरी बी के जो पीओज है वो 942 के करीब हैं। तो ये अल्लाह के फजल से इस तरफ भी बड़ा हम अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। फिर क्राइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 20 रहता है, जो कि आपको पता है फैसलाबाद में 150 प्लस होता था। तो इस पे अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी मदद फरमाई है और अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद फरमाते हैं। बड़ी दबंग आपने ऐलान एक किया है कि अगर मंशियात कहीं पे फ़रोख्त करता हुआ कोई निशानदेही करता है 25,000 रुपया उसे इनाम दिया जाएगा। नियर अबाउट 40 to 42 थाने आपके अंडर आते हैं। कहीं से भी अगर किसी ने निशानदेही की तो जनाब आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। क्या मंशियात फरोश सारे फैसलाबाद में पकड़े गए इस वजह से कॉन्फिडेंट है या वजह कुछ और है? नहीं देखिए, वो एक हमने अपने लिए टारगेट सेट किया था और ये मेरी फोर्स और मेरी टीम के लिए भी टारगेट था। तो इसमें पहले स्टेप पे जो मेरा ज़हन था कि फैसलाबाद सिटी को हमने क्लीन करना है, इसी तरह फिर सबर्ब्स को भी। तो अल्लाह के फजल से कोई भी शख्स इस वक्त ये नहीं कह सकता कि पूरी फैसलाबाद रेंज में किसी भी जगह के कि आप जाएंगे फ़लाँ जगह पे आपको मनशियात दस्तियाब होगी या आप जाके वहाँ ख़रीद लेते हैं। हाँ, मैं कहूँगा कि भी 100% हमारा उसमें कामयाबी नहीं हुई पूरी रेंज में, लेकिन अल्लाह के फजल से 90% 95% हम लोगों ने इनको टैकल किया है। थोड़ा सा फॉग का इशू था ये पेरिफेरी में जो सबर्ब्स हैं, तो वो उस पर ऑपरेशंस हमने ख़ुद डिले किए हुए थे। उसमें भी हुए हैं, लोग एप्रीहेंड हुए हैं, लोग भागे हुए हैं। ये जो पैडलर हैं ड्रग के, दे आर ऑन द रन। कोई घर में नहीं बैठा होगा, ये गारंटीड है। और बट जो हमारा ऐलान था जी, वो जो शख्स भी आएगा मुझे बताएगा। असल में इन पर्सनल आपसे मिल सकता है वो इधर ऑफिस आके? मुझे अदरवाइज भी लोग, आप देखें आप मेरे साथ बैठेंगे तो 200-250 बंदा रोज मुझे मिलता है आके। यानी 200-250 तो मिलता है, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा वो 25,000 रुपया भी लेके जाएगा जहाँ। देखो जी, खरीदारी कराएगा तो लाएगा। अच्छा सर, कहा जाता है कि जब भी किसी सिस्टम को आपने उधेड़ना होता है, किसी क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, तो क्रिमिनल्स का काफ़ी हद तक पुलिस वालों को भी पता होता है कि कहाँ पे कार्टेल्स चल रहे हैं, कौन कौन सेल और परचेज का काम कर रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। और कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम भी लगाते हैं पुलिस पे, वो अब मुसद्दका हैं या नहीं है वो बात की बात है, कि पुलिस वाले भी कुछ मिले होते हैं इस काम के अंदर। क्या ऑपरेशन आपने घर से स्टार्ट किया? जो पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की या ये डिपार्टमेंट इस काम से पाक ही नज़र आया आपको? नहीं, उसमें 22 एक लोग थे जो वन वे और अदर इसमें यूज़ करते रहे या कुछ इस तरह। 22 पुलिस वाले? जी, पुलिस वाले थे। अच्छा। जिन पे कोई केसेस हुए थे, कोई यूज़ में थे। मैंने उन सबको बुलाया है। आई हैव गिवन देम अनदर चांस। एवरीबॉडी यू सी डिजर्व्स अनदर चांस। तो उनको भी मैंने दूसरा चांस दिया है और वो हमें हेल्प कर रहे हैं प्रूव करने में, पकड़ने में। तो इन्हीं चिरागों से रोशनी होगी इंशाल्लाह। ये वैसे बड़ा स्मार्ट मूव आपने खेला, बजाय उनके बरतरफ करने के आपने कहा जड़ तक पहुंचो और पकड़ के सारा मामला जो है वो ख़त्म करो। अच्छा सर, बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखने को मिलते हैं, वो शुका शाकी करने वाले लोग होते हैं ना, गन्स लेके। कल्चर था लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कुछ लोग गन्स को लेके वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर लेते हैं। उनके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड टीम बनाई गई है ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, जो कि दाग बटाते हैं इलाके में ये वीडियोस बना के कि हम जैसा क्रिमिनल या हमसे बच के रहना। शरीफ आदमी तो डर जाता है गन्स को देख के, उनके लिए क्या? नहीं देखें, वो जो भी वीडियो वायरल करेगा या जो भी जिसकी भी वीडियो आएगी, वो इंशाल्लाह उसके लिए हर कांस्टेबल ही आरपीओ फैसलाबाद साबित होगा। अच्छा। और हमारा हर इंशाल्लाह जो एसएचओ है, जो अपर सबऑर्डिनेट है, वो उसके पास मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरी टीम है।
वो हम लोग कलीग्स हैं, तो जो भी होगी बिल्कुल उसे अप्रीहेंड करेंगे, विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि यार हमारी 10-10, 20-20 साल पुरानी वीडियो या 15 साल पुरानी वीडियो कोई लगा के सोशल मीडिया के ऊपर लगा दी जाती है और हमें टारगेट किया जाता है कि इस बंदे को पकड़वाया जाए। इसके लिए कोई सर इन्वेस्टिगेटिव टीम है जो इस चीज़ का पता चला है? वो जब भी कोई चीज़ वायरल होती है ना, तो मोस्टली ये कोई हमारे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास आ जाती है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके पास आ जाती है, मतलब मुख्तलिफ जगह से आ जाती है, तो उसको फिर नेचुरली पता भी लग जाता है कि यार ये इतनी पुरानी है। समटाइम्स 4-5 साल पुरानी वीडियोस भी हैं। अभी एक शमनाबाद में आई थी, वो 5 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें फिर हम एक्शन ज़रूर ले लेते हैं। इसलिए ले लेते हैं कि अभी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि 2 साल पुरानी है। अगर 2 साल पहले किसी ने कोई चोरी की है तो वो तो पकड़ी गई है तो फिर उस पर कार्रवाई तो होगी। इफ इट इज सरफेस तो उसमें फिर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होगी। और समटाइम ऐसे भी हुआ है ना सर, वो पर्चा जो उस वीडियो पे हुआ वो पहले भी हुआ था, लेकिन वीडियो दोबारा वायरल हुई तो फिर पकड़ लिया गया। इस चीज से बचना ही चाहिए, फिर कहा ये जा सकता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये मतलब देखे ना, बड़ा बुरा मैसेज है। यूथ हमारे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से, तो यार हर बंदे को रिस्पॉन्सिबली जो है बिहेव करना चाहिए। आपने सर कहा कि 30 के करीब अक़दाम कत्ल और कत्ल के जिन पे मुकदमात थे उन 49 के करीब आपने उन बंदों को जो है वो पकड़ा जो दंदनाते फिर रहे थे और पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ जो मंशियात के कार्टेल्स हैं उनको उधेड़ा। ये कार्टेल ऐसा होता है, कहा यह जाता है, कहने वाले ये कहते हैं जो इसके पीछे ज़रा समझ बूझ रखते हैं, जांच रखते हैं, वो कहते हैं कि ये कार्टेल ऐसा होता है, इसको जो हाथ डालता है वो जान से जाता है। आपने इतने बड़े कार्टेल को हाथ डाला, इश्तहारियों को पकड़ा और भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी जान को भी ख़तरा रहता है। तो इसके लिए आपको कभी डर नहीं लगा कि यार मेरे साथ कुछ हो सकता है, या आपको कोई थ्रेट्स मिले हों? इस हवाले से भी हमें नहीं, कोई नहीं। ये देखें, ख़तरा तो क्या होना, अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा हक़ के साथ होती है। और जो हमारी फ़ोर्स है, जो मेरे जवान हैं फील्ड में, वो अल्लाह के फजल से इतने तकड़े हैं कि वो इनको नॉकआउट करेंगे अदरवाइज़ भी। तो ये हम तो बड़ी दूर की बात है इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी सर कभी थ्रेट आपको मसूल हुआ? ज़रूरी नहीं फैसलाबाद में ही, कहीं पे भी नौकरी करते हुए। एक दफ़ा हुआ था। क्या स्टोरी थी हमारे साथ, अगर शेयर करें आप? मैं ASP डस्का था, तो उसमें वो हम लोग एक इनकाउंटर में कुछ लोग मर गए, तो वो फिर उसमें जो उनके बाकी 2 रह गए थे बंदे, तो उन्होंने फिर मुझे थ्रेट किया कि हम अटैक करेंगे तेरे पे। तो मैं बद्दा बशर था, फिर मैं भी ज़रा सीधे हो गए, घबरा गया। अच्छा। तो फिर वो इत्तेफाक से जब उनकी थ्रेट आई तो हमने फिर उनके रेड किया, तो फिर उसमें भी कुछ 4-5 बंदे मर गए। फिर वो बहुत घबरा गए, तो फिर वो पेश होना चाहते थे। गलत बंदे ਨੂੰ हथ पा लिया तो मैंने कहा नहीं यार, बंदा बशर मैं हूँ, मैं भी डरा हूँ, हूँ तुसी भी डर गए हो, पेश पूश होने वाली बात कोई नहीं है। चलो जब कहीं आमना सामना होगा फिर देखेंगे। अच्छा, दबंग बयान दिया। नहीं, बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है, अल्लाह पाक प्रोटेक्ट करते हैं। बेशक आप इतने लोगों की जब हिफाजत करते हैं तो अल्लाह ताला भी फिर आपकी हिफाजत करता है। सर बहुत सारे केसेस आपने सॉल्व किए होंगे अपने फील्ड के अंदर और अपने करियर के अंदर, कोई ऐसा केस जो आपने आज तक सॉल्व किया और दिली तस्कीन मिली और आज तक याद हो कि यार ये काम मेरे हाथ से बड़ा अच्छा हुआ? भाई ये ना अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ऑफिसर का ना एक पाँव होता है जन्नत में और दूसरा होता है जहन्नम में। अच्छी वो बात। जैसे कहते हैं एक जेल में और एक जेल के बाहर। तो ये तो रोज़ आप बैठे ना मेरे साथ, तो रोज़ 2-4 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आप जब चीज़ कंप्लीट होती है तो आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। ख़ास तौर पे जो यतीम बच्चे हैं, जो हमारे सोसाइटी के डाउन ट्रोडन सोशो इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से हैं, तो फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर यार उनकी मदद करके भाई साहब बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दें,
दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे जिसमें मैं सुकून और प्लेयर ड्राइव करता हूँ ना, वो है शोधा की खिदमत करके। जो हमारे पुलिस के शोधा हैं, आर्मी के शोधा का भी बहुत रिगार्ड इज़्ज़त है, वो भी बड़ी कुर्बानी देते हैं, लेकिन उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे से इस्टेब्लिश सिस्टम है। वो अपने शोधा को बहुत लुक आफ्टर करते हैं माशाल्लाह। तो हमारा सिस्टम भी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, अल्लाह उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया है। तो उनकी मदद करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। पुलिस ऑफिसर 2400 घंटे फील्ड में रहता है। अगर मैं कहूं कि इनकी कोई छुट्टी होती है तो ये बात भी गलत है जनाब। और अगर मैं कहूं कि ये किसी ना किसी टाइम पे इनको होता है कि यार ये 9 to 5 वाले जॉब करने वाले, तो ये भी गलत है। 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। घरेलू मसाइल नहीं पैदा होते? मिसिस कहती नहीं कि डीआईजी साहब घर च भी आओ, सानू भी टाइम दियो? ये जो सारे पुलिस वाले होते हैं ना, ये बीवियों से बहुत डरते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी यही वजह होती है हाँ। कि घर के जो काम आपके होते हैं, बच्चों को जो आपने लुक आफ्टर करना होता है, वो सारी जिम्मेदारी आपने अपनी बीवियों पे फेंकी होती है। और वो बेचारी जो हैं ख़वातीन, वो बच्चों की आपको पता है एज सर्टेन है होती है जिसमें बाप की प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी। तो वो फिर क्योंकि हम लोग उधर जॉब हमारी ऐसी होती है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन फैक्ट यही रहता है कि घर से फ़ोन आता है तो उसी कहते हैं जी अच्छा मैं ज़रा करना, मैं अभी अभी करता हूँ। और इधर वैसे आप लोगों से बड़ी डिटेल में बात करते हैं, तो ये फिर थोड़ा सा रहता है नेचुरली। तो गिला तो उनकी तरफ से रहता होगा? गिला है भी जायज़। अच्छा, बिल्कुल जायज़ है। और अच्छा, मैंने आपके दफ्तर में आपकी एक फ़ोटो देखी, बड़े स्लिम एंड स्मार्ट थे आप। और क्या शादी के बाद मोटापा आया या? नहीं नहीं, ये मैं ना पहले ज़रा जॉगिंग करता था, तकरीबन 12 किलो, 11.5 किलोमीटर, और फिर पुशअप्स वगैरह, तो मैं फिट होता था काफ़ी। फूड लवर है? ओह बहुत। अच्छा जी। किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से, बेसिकली हम मुहाजिर हैं। गुरदासपुर के साथ ही हमारा गांव था, सुखेरों का पिंड थे 3-4 ना बड़े, हबोर, तो वहाँ से माइग्रेट किया हम लोगों ने। हारूनाबाद है डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में, तो वहाँ पे हमारा गांव है 50 4 वहाँ पे मेरे दादा तशरीफ़ लाए, और फिर वाले साहब उधर ही पढ़ते रहे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज चले गए अबू, फिर पुलिस में आ गए स्पोर्ट्स बेस पे। ही वॉज चैम्पियन वेस्ट पाकिस्तान रोइंग, माशाल्लाह। कलर था उनके पास। तो इधर से ग्रेजुएट किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। तो उसके बाद फिर पुलिस, फिर हम लोग अबू के साथ साथ ही, और फिर मैं अमेरिका चला गया एफएससी के बाद। मैट्रिक में भी रहीम यार खां से किया था, अल्लाह ने अच्छा इज़्ज़त दी, डिस्ट्रिक्ट में मेरी अच्छी पोजीशन थी। रहीम यार खां में मैं पहले नंबर पे ही था। तो सोचा था कि पुलिस में ही जाना है? मेरी फर्स्ट चॉइस पुलिस ही थी। यानी आप बड़े विजनरी आदमी थे। स्टूडेंट लाइफ में ही आपने फोकस किया हुआ था कि मैंने अचीव क्या करना है? वो स्टूडेंट लाइफ में कह लें, यूनिवर्सिटी मैंने जब अमेरिका में अंडर ग्रेड किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना, कंप्यूटर साइंस भी मेरा माइनर था, तो उस वक्त वहाँ जॉब शो हो गई। जॉब शो मैंने करनी शुरू कर दी, तो फिर मेरे वाले साहब ने कहा कि तू आ जा, दे आके इम्तिहान दे। तो मैंने कहा ठीक है जी। मुश्किल नहीं लगी? अमेरिका तो जो जाता है वापस ही नहीं आता, और आप वहाँ पे लगी जॉब छोड़ के आके यहाँ पे इम्तिहानात दिया। वो जॉब मतलब सैलरी बहुत अच्छी थी उस वक्त के लिहाज से भी, आज के लिहाज से भी बहुत अच्छी थी। तो वालिद साहब ने बस कहा कि आजा, मैंने बताया, मैं कहा भाई बड़ा सेट हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं तू आ जा। मैं कहा ठीक है जी। तो फिर मैं चला गया, इधर पाकिस्तान आ गया। खुद का मन था वैसे आने का या अब्बा जी ने इम्पोज किया? वालिद साहब से बड़ी अटैचमेंट थी, अम्मी से भी बहुत थी, लेकिन अबू से भी बहुत बड़ी ज़्यादा थी। तो वो फिर हयात हैं अभी? अबू फौत हो गए 2008 में। जब कभी ईद आती होगी याद तो बड़ी आती होगी। ईद से भी ज़्यादा जब मतलब कोई कामयाबी होती है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है स्पेशली बेटियों का तो बहुत प्यार होता है वालिदैन के साथ अपने, लेकिन स्पेशल बेटा जो होता है ना, उसके दिल की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीते जी, अपने पेरेंट्स के जीते जी अपनी कामयाबी उनको दिखा सके। ऐसे ही है।
और वो कामयाबी अगर दिखा देता है, मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अबू ने मतलब 2008 तक मैं एसपी हो गया था। तो लेकिन बहरहाल एट एवरी स्टेप जब आप कामयाबी होती है या कोई अच्छी चीज़ होती है तो यू फील कि यार अबू होते तो बड़ा अच्छा लगता। क्या तासुरात थे जिस दिन आपने इम्तिहानात पास किए और वालिदैन को जाके बताया हो गया? क्या क्या सीन था ज़रा? अच्छा, वो ना वाले साहब, हम लोग गांव गए, सेलिब्रेट किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। जी जी। तो जब वो जैसे गांव का देहात का होता है, ढोल शोल ये वो सारा, तो उसमें मेरे चचा थे तो उनके साथ ना हमारी मुखालफत होती थी। तो सगे भाई थे, बट जैसे भाइयों में हो जाता है। तो उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी कि जनाब ये मेरा जो भाई है ना ये इनका बेटा हुआ कोई नहीं है, एम ये लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं जी, ये कैसे पुलिस में आ गया, ये एसपी हो गया। तो बस यही हुआ था यार। बड़ी खुशी अबू को हुई क्योंकि नेचुरली ही वाज फ्रॉम द रैंक्स, तो आप डायरेक्ट हो जाते हैं तो वो एक पेडेस्टल आपको मिलता है। तो फिर वो एप्लीकेशन का जवाब क्या दिया चाचा को पुलिस वालों ने? कुछ नहीं, क्या देना था, अभी अच्छे ताल्लुक हैं बड़े। वो उनके भाई सारे बेटे फौत हो गए, अंकल भी, तो लेकिन उनके जो बेटे हैं उनसे अच्छा ताल्लुक है, वही प्यार मोहब्बत सारा। माँ जी के हाथ का सबसे अच्छा खाना क्या लगता था? माँ जी जो हमारी बड़ी सख्त है अच्छा जी। वालदा बहुत सख्त खातून है, लेकिन खाना बड़ा अच्छा बनाती थी। ज्यादा रगबत बाबा के साथ थी या अम्मा के साथ? दोनों के साथ ही थी, दोनों। मतलब मैं लाडला बेटा था, अम्मी भी बहुत प्यार करती थी, अबू भी बहुत, अबू से भी बड़ा क्लोज होता। तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? और नहीं यार, मेरी तो बात भी नहीं हुई अच्छा जी। किसने देखा आपका रिश्ता फिर? वालदा ने। वालदा ने? और बिना देखे वो घूंघट वाला जो सीन होता है, बस आपने उनके ऑलमोस्ट कहने ऐसा ही था, देखा था मैंने, बट कोई बातचीत नहीं हुई थी हमारी। बातचीत बारात वाले दिन ही हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो कभी मोहब्बत भी हुई? मोहब्बत है, अभी बड़ी मोहब्बत है। नहीं, मिसेस से तो फिर हो ही जाती है इंसान को, लेकिन होता है ना। अच्छा जी, कभी स्टूडेंट लाइफ में मोहब्बत हुई किसी के साथ आप? ना ना ना, कोई मोहब्बत नहीं। ए, डर के कह रहे हो? हाँ, डर के कह रहे हो। ओ तो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हुई होगी। एक तरफा मोहब्बत पे बिलीव रखते हैं आप? नहीं, हमारा काम ठीक ही रहा वैसे। अच्छा, इट मीन कि दो तरफा थी। चलें, ये भी अच्छी बात होती है। आर्टिस्ट पसंद करते हैं गाना? खाना तो आपको पसंद ही है, लेकिन खाने के साथ गाना भी जो बड़ा पसंद है मुझे, बड़ा। आपका फेवरेट फनकार कौन है? नुसरत बहुत पसंद है मुझे। कौन सी कवाली अक्सर सुनते हैं? नुसरत की सारी बड़ी अच्छी हैं जी। वो मतलब जिसको भी आप हाथ लगा लें वो हम अमेरिका होते थे ना, 1990 में मैं अमेरिका गया था 8 जनवरी को। तो सेंट्रल पार्क में 1991 में इन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था, तो वो फ्री था। तो लिंकन सेंटर भी उधर ही था, ब्रॉडवे पे ना, 61st स्ट्रीट पे, 64th स्ट्रीट पे। ਉਹਦੇ हमारे पास पैसे जैसे कोई नहीं थे उधर लिंकन सेंटर की टिकट खरीदनी, तो लेकिन ये एक फ्री कॉन्सर्ट था, तो ये फिर हम लोगों ने अटेंड किया था 91 में। मुलाकात हुई नुसरत साहब से? उस वक्त तो नहीं हुई, बाद में फिर हुई। बाद में हुई? हाँ जी। तो शायरी का भी शगफ रखते हैं? शायरी नहीं कोई खास, और पसंद मुझे बड़ी है। हाँ। लेकिन अभी कोई इतना टाइम इससे मज़ा भी आपको अच्छा लगता है? थिएटर आर्टिस्ट जो परफॉर्म करते हैं अच्छे यार, बड़े वो तो मतलब। आपका फेवरेट फनकार कौन सा है जिसके हिस्से मज़ा आपको, या एक्टिंग या जुगते कुछ अच्छी लगती है? सुहेल अहमद बड़े अच्छे हैं। सुहेल अहमद साहब, हम नाम है आपके। हाँ जी। मुलाकात हुई कभी? हाँ, भाई हैं सर, उनसे बड़ी मुलाकात है, बड़े वज़ादार आदमी हैं, बहुत ख़ानदानी हैं, पुलिस ब्लड हैं। ये तो है। और गुजरात अलादे आगे ने इसके बावजूद भी बड़े बारीक ने, और मेरा ख्याल है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितनी भी खेप है हमारी पंजाब की या पाकिस्तान की, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि थिएटर इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो या मूवी इंडस्ट्री हो, इन तीनों के अंदर बड़ी गहरी छाप है उनकी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उनसे सीख लेके आगे बढ़े आज भी। तो मुझे सर ये बताइएगा कि इन फ्यूचर को प्लान्स हैं फैसलाबाद के लिए इन 3-4 चीज़ों से हटके जो आपने की हैं, अब फर्दर क्या कदम होंगे आपके अगर इनको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं? बुखारी साहब, ये ना क्राइम तो एक मुसलसल जंग है, और नारकोटिक्स भी जब हम ढीले पड़े ना तो ये दोबारा सरफेस हो जाएंगे। तो इस पर ना हमने ढीले पड़ना है, ना आप लोगों ने ढीले पड़ना है। तीसरी बात जो है वो है वेलफेयर।
आज हमने MOU साइन किया है। कमिश्नर साहब ने बहुत मेहरबानी की, बहुत अच्छे आदमी हैं कमिश्नर फैसलाबाद, बड़े वाइब्रेंट हैं। और राजा साहब तो आज जो हमारे शोधा हैं उनके लिए 100% ट्यूशन फ्री, और उन्हें किताबें भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे और यूनिफॉर्म से। और यही कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्यूटर्स के वो हैं इंस्टीट्यूट्स 10-12, जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर और बिजनेस वगैरह सारा टीच करते हैं। तो वो भी अल्लाह के फजल से हमारा उनसे भी MOU साइन हो गया है। इसी तरह 3-4 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बड़ी यहाँ पे, उन सब के साथ भी MOUs हमारे अराउंड द वे। मदीना यूनिवर्सिटी वालों से, मियाँ साहब से भी बात हुई है और उनसे भी हमारा साइन हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम लोग जो हमारी पुलिस फोर्स है, इसके जो शोधा हैं वो और जो गाजी साहबान हैं, उनकी फैमिलीज़ को हम जितना भी फैसिलिटेट कर सके हम लोग करेंगे। तो एजुकेशन प्लॉट्स 33 के मिसिंग है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे, हमने कर लेने हैं पूरे। सर सर्विस को कितनी देर होगी आपकी? मेरे 27वां साल है। 27वां साल। 27 साल सर्विस के हों और अच्छी पोस्ट पे हों, अक्सर होते हैं ना कुछ क्रिमिनल्स आपको मिसजज करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने मुतालबात को पूरी करवाने के लिए कभी पॉलिटिकल प्रेशर डलवा दिया, कभी रिश्वत का भी आपको पैगाम किसी के थ्रू भिजवा देते हैं कि किसी तरह दे दिला के काम हो जाए। आपको भी इस तरह के बहुत सारी ऑफर्स तो आई होंगी? यार इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि शुरू सर्विस से ही ना हमारे जो मेरी खुशकिस्मती थी कि आफ्ताब चीमा साहब, चौधरी शफीक साहब, आमिर जुल्फ़कार साहब मेरे बॉस रहे हैं। और उनकी ट्रेनिंग बड़ी हमारे साथ सख्ती भी थी और मोहब्बत भी बड़ी थी। लेकिन सर समटाइम आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना कि कोई शख्स आया है खामोशी में आपको क्या ऑफर दे गया या क्या कर दिया, वो बाद में आप गुस्सा करके कानून के मुताबिक कार्रवाई तो करते होंगे आप, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कल्प्रिट्स ऐसे होते हैं मास्टर। बुखारी साहब ऐसे ही है, लेकिन पता क्या है, आपके बारे में ना, आप जब पोस्टिंग होती है तो आपकी पोस्टिंग में आपके पहुंचने से पहले आपकी रेपुटेशन पहुंच चुकी होती है, तो पीपल नो। लेकिन सर रेपुटेशन बनाने में एक टाइम लगता है, उससे पहले आपको कोई ना कोई ऑफर किसी ने दी हो। नहीं यार ठीक है, इसमें मैं ना इतना लकी नहीं रहा। लेकिन वो होता है। चले, ये अच्छी बात है कि आपने रेपुटेशन ही ऐसी बनाई कि कोई बंदा इस हद तक पहुंच नहीं पाता। तो सर दहशत गर्दी एक दौर में बड़ी रूज पे थी पंजाब में, केपीके में तो अभी भी वाकयात जो हो रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। कभी दहशत गर्दों के साथ पाला पड़ा हो आमने सामने? नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन उसमें हम लोग लाहौर ही होते थे, सर्व किया है। मैं SP सिविल लाइंस था। फिर उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, लेकिन अल्लाह पाक ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, एजेंसियों ने, पुलिस ने, सब ने, CTD और काउंटर टेररिज्म, राय ताहिर साहब मेरे बॉस रहे हैं ये भी, और अभी वसीम सियाल साहब ने। तो ये एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनका बड़ा इनिशिएटिव था, और उस इनिशिएटिव की वजह से जो आज तक भी दहशत गर्दी में इन्हें सहूलतकार नहीं मिल रहे ना, तो उसकी मेन वजह यह है कि इस पे बड़ा काम हुआ है। तो सब ने कंट्रीब्यूट किया है। CM साहिबा कितनी पॉजेसिव हैं क्राइम की रेशो को कम करने के हवाले से, आपको कितना सपोर्ट दे रही है? ब्रदर ये ना एक्चुअली ये सारा विजन उन्हीं का है, मरियम नवाज साहिबा का। जी, ये मैडम मरियम नवाज जो हैं, ये उन्हीं का विजन था कि पंजाब को महफूज बनाना है और पंजाब को नारकोटिक्स फ्री बनाना है। ये तो बाई चांस मेरा, अल्लाह की तरफ से मेरा अपना ये एक तरीका था। मैं पहली पोस्टिंग मेरी नवा कोर्ट हुई थी, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी थी कि ठोकर न्याज बेग में अल्लाह के फजल से मंशियात नहीं बिकती थी, और ये दिस वाज अनबिलीवेबल। मतलब लोग शिफ्ट कर गए थे। आपको याद होगा जब मैं इधर फैसलाबाद में भी, जिनाह टाउन में था, तो यहाँ से भी उन्होंने मेहरबानी की थी नारकोटिक सेलर्स ने और गैमलर्स ने कि चलो दफ़ा करो, ये फजूल आदमी हैं, तो आगे पीछे हो जाते हैं। तो
ये जो है ना, ये इस तरह ही रहा है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की है। अच्छा, कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो रूप धार के, वर्दी उतार के, सिविल कपड़े पहन के थानों के ऊपर जो है वो छापे मारते हैं या कुछ इस तरह का और स्टिंग ऑपरेशन जिसे हम कह लेते हैं कि करते हैं कि कोई ना कोई कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, ये काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए। आपने भी कुछ कभी ऐसे किया? यार मेरा तो असूल है बड़ा सिंपल। मैं तो अपने SHO से कहता हूँ कि भाई वारदात ना हो, मनशियात ना बिकें, आप घर जाके सोए रहें, मुझे काम चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अच्छा सर, कोई एक दिन, आखिरी सवाल मेरा, कोई एक दिन जिस दिन आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस की हो और एक दिन ऐसा जब सबसे ज़्यादा गमगीन रहे हो? जब बेटी पैदा हुई है तो मुझे फिर बड़ी वो थी, खुशी बड़ा खुशी वाला दिन था। और वाले साहब के फौत होने पे बड़ा एक गम था। हाँ जी। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे क्रिमिनल्स को और फैसलाबाद की आवाम को, डिवीज़न की आवाम को? तो मैं चाहता हूँ आप ज़रा एक अच्छा सा मैसेज उनके लिए दें। मैं पहले एक दोस्त से, तो उनके पास ना वो मैं बात कर रहा था तो मेरा शेर बीच में टूट गया ना। तो मेन जो है ना, अल्लाह तबारक ताला का भी और आप सल्लम की भी जो दर्स है वो यही है कि वो जो शेर था ना कि मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे ते ढा दे जो कुछ रहंदा, पर किसी दा दिल ना थोड़ी रब दिलों में रहंदा। तो ये मुझे एक मैं समझता हूँ फिलॉसफी का जो है ना निचोड़ है ये। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके दिल टूटेंगे और जो शरीफ लोग हैं उनके हम खादिम हैं। और पुलिस फोर्स, आपका ऑफिस खुला है अब हर बंदे के लिए, कोई भी सवाली अपनी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो पुलिस से हो या किसी और डिपार्टमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।